हेलो एवरीवन, मैं मनोज एक बार फिर से आपको एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर बोला फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स यहाँ पर भी बताना है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग के पास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका नेचर ऑफ रूट्स बताना है। और रोमन 1 में दे दिया इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रियल रूट्स है फाइंड देम। तो उन दोनों को, वो दोनों जो रूट है उसको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग पहले ये जो इक्वेशन हम लोग को दे रखा है इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1/2 और 1/2 फ्रैक्शन दिया हुआ है। फ्रैक्शन को पहले हम लोग एलिमिनेट कर दें। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, देखो एलसीएम कितना जाएगा, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर के नीचे 1। तो एलसीएम हम लोग का चला जाएगा 2। तो 2 एलसीएम जाएगा। अब 2 को अब मैं 1 से डिवाइड करूं तो 2 टाइम जाएगा। 2 को एक्स स्क्वायर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 को 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा। 1 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x मिलेगा माइनस, फिर 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 टाइम्स गया। 1 को 1 से हम लोग मल्टीप्लाई किया तो 1 इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 0 इंटू 2 होगा। 0 इंटू 2 हमें क्या मिलता है? 0। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, हमारा इक्वेशन मिला एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2 होगा कि 2 को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, राइट। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, यह मिला हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन। अब इसको कंपेयर करेंगे किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर है हम लोग का ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू -1 और सी इक्वल टू ऑल्सो -1। तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। Now see what is b? b is -1. So now put -1. It will be -1 whole square minus 4 into, now see a equal to 2. So it is 2 and c equal to -1. So write down -1. We will get -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। नाउ सी, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9। ये हम लोग का ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या मिला हम लोग को? ग्रेटर देन 0। सिंस b ग्रेटर देन 0 देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल, ये हम लोग को रूट्स मिल जाएगा। अब जब ये रियल एंड रियल है तो हम लोग को क्या करना है? उस दोनों रूट्स को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो ये वाला इक्वेशन है वो या तो मिडिल टर्म फैक्टर कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो सीधा रे 4 मेथड करेंगे। तो बेटर होगा कि पहले हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर से इसको ट्राई कर लेते हैं। अगर मिडिल टर्म फैक्टर हो गया तब तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग इसे सीधा रे 4 मेथड से कर लेंगे। तो मैं इस साइड में कर देता हूँ, आपको दिखेगा साफ साफ। 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हम लोग करते हैं अगर तो मिलेगा, देखो 2x स्क्वायर -2x, मिडिल फैक्टर से पहले ट्राई कर लेता हूँ, मुझे लग रहा कि हो जाएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है? 2x कॉमन है, ले लिया, मिलेगा x -2। लास्ट 2 में क्या कॉमन है? +1 कॉमन है, मिलेगा x माइनस, सॉरी, यहाँ पर 2 कॉमन लेने के बाद में 1 रह जाएगा। क्या रहेगा? 1 इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है? x -1 कॉमन है, क्या रहेगा? 2x + 1 इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा x -1 इक्वल टू 0 और 2x + 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल टू 1 और यहाँ से हमें मिलेगा -1/2। तो यह हो गया इसका 2 रूट, ये हम लोग का आंसर है।
और डिस्क्रिमिनेंट हम लोग का कितना आया था, ग्रेटर देन जीरो। तो नेचर ऑफ रूट्स हम लोग का हो गया था रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो ये दो हम लोग का आंसर है। तो यह था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। अब हम लोग देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पार्ट 2। तो ये है हम लोग का 3 पार्ट 2। 3 पार्ट 2 में कुछ कैलकुलेशन या सिंप्लीफिकेशन नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। केवल इसको हम लोग कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से। यहाँ से हम लोग को ए मिल रहा 1, बी है -2√3 और सी मिल रहा -1। अब डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर -4ac। बी हमारा क्या है, ये -2√3 होल स्क्वायर -4। ए है हम लोग का -1, सी है हम लोग का -1। अब इसका स्क्वायर करते हैं। देखो माइनस तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर में माइनस नहीं रहेगा। 2√3 इंटू 2√3, तो 2 कितना हो गया 4। ये हम लोग का 4 और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा हम लोग का 12, राइट। तो यहाँ से हमें मिला ये 12। अब ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 इंटू 1 हो गया 4। तो यह हो गया हम लोग का 16। दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। ये क्या है हम लोग का ग्रेटर देन जीरो है। तो रूट्स क्या हो जाएगा, देयर सिंस, पहले सिंस लिखेंगे डी ग्रेटर देन जीरो, देयर फोर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल। ठीक, अब क्या करना है, अगर रियल है तो इसको हम लोग को फैक्टराइज भी करना है, मतलब इसका दो जो रूट है उसको भी फाइंड आउट करना है। तो इसको देखने से समझ में आ रहा है कि ये मिडिल टर्म फैक्टर से होगा नहीं। इसे हम लोग को क्या करना है, सीधा रे चार मेथड से करना होगा। मैं पहले क्वेश्चन को लिख दूं, एक्स स्क्वायर -2√3 एक्स -1 इक्वल टू जीरो, राइट। थोड़ा हम लोग इसको ऊपर कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट याद रखना हम लोग का 16 आया है। डिस्क्रिमिनेंट कितना आया है, 16 आया है। तो फॉर्मूला था हम लोग का एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2। देखो b कितना हम लोग का, ये देखो यहाँ पर है b हम लोग का, ये माइनस है -2√3 है प्लस माइनस। देखो डिस्क्रिमिनेंट हम हमारे पास में ऑलरेडी पहले हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, 16 है। तो इसको मैं 16 लिख दूँ डिवाइडेड बाई 2 है, 2 इंटू ए। अब हम लोग देख लेते हैं हम लोग का ए कितना था। ए है हम लोग का -1। ये कितना है -1। यहाँ पर हम लोग, सॉरी ए है 1, तो 1 पुट कर लेते हैं ए। अब इसमें कैलकुलेट हम लोग कर लेते हैं। कैलकुलेशन कैसा होगा, देखो माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। यहाँ पर मिलेगा 2√3 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट होता है 4/2। अब न्यूमरेटर में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया, सो √3 प्लस -2/2। यह 2 इसके साथ में कट ए। तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा, 2 रूट मिलेगा। फर्स्ट वाला रूट हमें मिल रहा है √3 + 2, सेकेंड मिल रहा है √3 -2। तो यह हो गया हम लोग का आंसर। नेचर ऑफ रूट्स हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, अब देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बोला विदाउट सॉल्विंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक को सॉल्व नहीं करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी का वैल्यू फाइंड आउट करना फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। देखो इक्वेशन जो दे रखा है ना, वो पहले बोल दिया है कि रियल एंड इक्वल रूट्स है। उस समय हम लोग को पी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो पहले हम लोग कंपेयर कर लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से। तो यहाँ से ए कितना है, ए इक्वल टू पी है। बी कितना है, बी इक्वल टू -4 है
और सी कितना है, सी इक्वल टू है हम लोग का 3। तो यहाँ से हम लोग कंपेयर कर लिए। ओके, अब रियल एंड इक्वल रूट दे रखा है, सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो अगर रूट्स रियल और इक्वल होता है तो डिस्क्रिमिनेंट हम लोग क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट हम लोग को जीरो होता है। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग का जीरो होता है। अब बी हम लोग को दे रखा -4, तो -4 का हम लोग स्क्वायर करेंगे। -4 इंटू ए कितना, ए हम लोग का पी, तो यहाँ पर पी लिख लिया। और सी कितना है, सी हम लोग का 3, तो वो लिख लिया इक्वल टू 0। अब -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 माइनस 12b इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ओके, मैं यहाँ पर सॉल्व कर दूँ, ये यहाँ पर, तो देखो ये हो जाएगा -12p इक्वल टू 16, -16 होगा, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। तो माइनस माइनस कट, तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा p इक्वल टू 16/12। अब ये 4 3 जा और 4 4 जा, हम लोग को p का वैल्यू मिला 4/3। इसको चाहे तो हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं, 1/3। तो ये हो गया हम लोग का p का इसका आंसर। ये पूछ रहा था कि विदाउट सॉल्विंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो हम लोग p का वैल्यू निकाल चुके हैं। फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए p का वैल्यू है 4/3। तो यह था हम लोग का 4 पार्ट 1। अब हम लोग देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ये सेम चीज फाइंड आउट करना है, इसमें भी रियल एंड इक्वल रूट्स दे रखा है। तो हम लोग यहाँ पर पहले कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। यहाँ से a इक्वल टू कितना है, 1 है, b इक्वल टू है p-3 और c इक्वल टू है p, राइट। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या है हम लोग का, डिस्क्रिमिनेंट रियल एंड इक्वल है। तो सिंस, यहाँ पर मैं लिखूँ सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर d इक्वल टू 0। और d क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो हम लोग का b कितना दिया हुआ, p-3, p-3 होल स्क्वायर -4, a कितना दिया हुआ 1 और c दिया हुआ p इक्वल टू 0। अब का फॉर्मूला दे देंगे a-b होल स्क्वायर। यहाँ पर मैं लिख दूँ a-b होल स्क्वायर क्या होता है, a² -2ab प्लस b²। इस अगर फॉर्मूला को यूज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा p² -6p प्लस 9 -4p, ये वाला -4p इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा p² -10p प्लस 9 इक्वल टू 0। अब मुझे ये दिख रहा है कि ये मिडिल टर्म फैक्टर हो जाएगा। अगर मिडिल टर्म फैक्टर होता है तो बेटर होगा कि हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर से ही सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग सीधा चार मेथड को यूज नहीं करेंगे। मिडिल टर्म फैक्टर में यहाँ पर है p², देखो ये 9 है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 9p -p प्लस 9 इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट टू में क्या कॉमन है, p कॉमन है, ले लिया, p -9 रह जाएगा। लास्ट टू में क्या कॉमन है, -1 कॉमन है, ले लिया, p -9 रहेगा इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, p -9, तो यहाँ से मिलेगा p -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दो फैक्टर मिला, एक है p -9 इक्वल टू 0 और एक मिला p -1 इक्वल टू 0। तो p का वैल्यू हो जाएगा, एक हो जाएगा 9 और एक हो जाएगा हम लोग का 1, p इक्वल टू 1। यह हम लोग का है दो आंसर, हम लोग इस तरह से लिख लेंगे। यह था हम लोग का 4 पार्ट। अब हम लोग देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दे रखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का हम लोग का वैल्यू फाइंड आउट करना फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वह क्या है, इक्वल रूट्स रखा, केवल इक्वल रूट्स बोला है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाएगा। बट कंपेयर किससे हम लोग करेंगे, कंपेयर हम लोग करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से। तो यहाँ पर ए कितना हम लोग का, ए है 1, देखो स्क्वायर के बगल में 1 है, बी है 4 के, ये देखो ये 4 के, और सी है हम लोग का लंबा चौड़ा है के स्क्वायर माइनस के प्लस 2, ये हो गया हम लोग का सी। अब हम लोग को क्या बोल रखा, इक्वल रूट्स है, सिंस रूट्स आर इक्वल, यहाँ पर मैं लिख लूँ सिंस रूट्स आर इक्वल, रूट्स अगर इक्वल है देयर फोर डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू जीरो। और डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। अब हम लोग का बी कितना दिया हुआ, 4k का स्क्वायर कर लेंगे माइनस 4, ए कितना, ए है हम लोग का 1, और सी है हम लोग का लंबा चौड़ा के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। अब देखो 4k का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर माइनस के प्लस 2। अच्छा इक्वल रूट्स बोला है तो इक्वल टू यहाँ पर जीरो दे देते हैं, यहाँ पर इक्वल टू जीरो दे। अब देखो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4 कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन क्या हो गया हम लोग का इजी हो जाएगा। ठीक है, 4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से मिलेगा 4k स्क्वायर, और ये कॉमन चला गया लेकिन ब्रैकेट के पहले माइनस है तो ब्रैकेट का अंदर का सारा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर हो जाएगा प्लस के हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू जीरो। थोड़ा मैं इसे और स्पेस बना लूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा, देखो ये 4k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, 3k स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इक्वल टू जीरो, और यह भी मिडिल टर्म फैक्टर से हो जाएगा। तो अगर मिडिल टर्म फैक्टर से हो जाएगा तो हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर कर लेंगे, 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू जीरो। आप देखो ये फर्स्ट टू में क्या कॉमन है, 3k कॉमन है, यह मिलेगा k प्लस 1। लास्ट टू में क्या कॉमन है, माइनस 2 कॉमन है, मिलेगा k प्लस 1 इक्वल टू जीरो। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, k प्लस 1 कॉमन है, k प्लस 1 कॉमन ले लिया, मिलेगा 3k माइनस 2। अब यहाँ पर दो फैक्टर मिल रहा है, एक बार हम लोग इक्वेशन को भी देख लेते हैं, तो ठीक यहाँ पर भी हम लोग फैक्टर हम लोग को मिल रहा है, राइट। एक मिलेगा k प्लस 1 इक्वल टू जीरो, और दूसरा मिल रहा 3k माइनस 2 इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमें मिलेगा k इक्वल टू माइनस 1, और यहाँ से हमें मिलेगा k इक्वल टू 2/3। यह था हम लोग का k का वैल्यू, k इक्वल टू माइनस 1 एंड 2/3। हम लोग क्वेश्चन क्या बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू पूछ रहा था, फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यह था हम लोग का 5 पार्ट 1। अब हम लोग चलते हैं हम लोग को 5 पार्ट 2। 5 पार्ट 2 में कुछ इस तरह से दिया हुआ है, k माइनस 4 यहाँ पर है, k माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 k माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू जीरो, ऐसा दिया हुआ। तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, फिर से किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। देखो मैं ये वाला चीज़ बार बार ऊपर लिख रहा हूँ, इसका मतलब ऊपर नहीं लिखना है, इसको यहाँ पर लिखना है, स्पेस थोड़ा मुझे ज़्यादा मिल जाएगा इसलिए मैं बार बार इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सामने रख करके सामने लिख करके हर चीज़ को कंपेयर करना। ओके, ये तो मार्क्स कटने का डर रहता है। अगर यहाँ से a इक्वल टू क्या मिल गया, k माइनस 4, b इक्वल टू मिल गया 2, ऑल्सो k माइनस 4, c इज इक्वल टू 4, राइट। नाउ सी it is equal roots, since roots are equal, since roots are equal,
देयरफॉर डी विल बी इक्वल टू जीरो। डिस्क्रिमिनेंट तो जीरो के बराबर है ना, और डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। बी है ये वाला, यहाँ पर लिखे देखो बी का स्क्वायर है ना, तो अगर मैं 2 का स्क्वायर कर, अच्छा मैं करके दिखा दूँ यहाँ पर 2 डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते थे, थोड़ा सा टाइम बच जाता है, तो डायरेक्ट आप सको तो डायरेक्ट लिख लेना। ए है हम लोग का के माइनस 4, और सी कितना है 4 इक्वल टू जीरो। अब इसको तो लिखेंगे 4 के माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 16 के माइनस 4 इक्वल टू जीरो। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें, यहाँ पर हम लोग को बहुत सारा कॉमन मिलते हुए दिख रहा है ना। क्या क्या कॉमन है? जो जो कॉमन है ले लेंगे। 4 कॉमन है और के माइनस 4 भी कॉमन है। देखो यहाँ पर मिलेगा के माइनस 4 के, और यहाँ से माइनस 4 इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ पर 4 मिला, के माइनस 4 तो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, के माइनस 4 इक्वल टू जीरो। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 के माइनस 4 के माइनस 8 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम लोग को दो फैक्टर मिला, एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, राइट। तो मैं इसको इस साइड में लिख दूं, यहाँ से हम लोग को के माइनस 4 इक्वल टू जीरो है के माइनस 8 इक्वल टू जीरो। यहाँ से दो वैल्यू के का मिलेगा, के इक्वल टू 4 एंड के इक्वल टू 8। बट लोग यहाँ पर के इक्वल टू 4 को कंसीडर नहीं करेंगे। उसका कारण क्या है? मैं यहाँ पर के इक्वल टू पहले 8 लिख, के नॉट इक्वल टू 4। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, आप अगर तो ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो कि अगर यहाँ पर मैं के का वैल्यू 4 लेता, यहाँ पर के माइनस 4 हमें क्या मिलता? 4 माइनस 4 हमें तो जीरो मिल जाता। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो कभी जीरो होता ही नहीं है ना। यहाँ पर तो ए नॉट इक्वल टू जीरो लिखा ही रहता है ना। ये तो जीरो होना ही नहीं चाहिए। अगर और यहाँ पर भी अगर पुट करते तो उस समय भी ये जीरो हो जाता, तो फिर ये पॉसिबल ही नहीं था, फिर इक्वेशन ही नहीं बनेगा। फिर हम लोग को 4 इक्वल टू जीरो मिल जाता, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि के इक्वल टू 8 रखेंगे, ये हम लोग का आंसर होगा। के नॉट इक्वल टू 4 ऐसे हम लोग को लिख देंगे। ठीक, तो हम लोग का इसका आंसर है के इक्वल टू 8। ये था हम लोग का 5 पार्ट 2। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पार्ट 1। 6 पार्ट 1 में क्या दे रखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। इस टाइम में हम लोग को एम का वैल्यू फाइंड आउट करना, फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। हर सम्स में वही बोला है, रियल एंड इक्वल रूट, थोड़ा थोड़ा सम्स अलग कर दिया है। तो पार्ट 1 में 3m प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एम इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर भी हम लोग कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से। यहाँ पर ए हम लोग को मिलेगा 3m प्लस 1, बी मिलेगा 2m प्लस 1, और सी मिलेगा m। अब रियल एंड इक्वल रूट्स हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो होता है। अब बी है हमारे पास में 2 विद इन ब्रैकेट m प्लस 1, इसका स्क्वायर करेंगे। देखो 4 का अब मैं डायरेक्ट कर दिया, ये 4 हो गया, और m प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा -4। ये कितना हम लोग के पास? ये वाला है 3m प्लस 1, और सी कितना है? m दिया हुआ है, m इक्वल टू जीरो। अब देखो कॉमन क्या मिलता है, पहले जो कॉमन मिलेगा उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन है हम लोग का 4, ये कॉमन ले लिया।
अब यहाँ पर देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। अच्छा, ये 4 को मैं कॉमन ले चुका हूँ, लेकिन ब्रैकेट के पहले माइनस है, साथ में ये m भी है, तो इसको मल्टीप्लाई भी करना है और साइन हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। -3m² माइनस m हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से देखो ये अब इससे कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर राइट हैंड साइड में जाएगा तो 0/4 होगा, तो कुछ मतलब नहीं है। अब हम लोग अंदर का काम इसको हम लोग कर लेते हैं। -2m², ये और ये मिलकर हो जाएगा प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर से हम लोग माइनस को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, क्योंकि m² के कोएफिशिएंट माइनस है, ये बेटर नहीं है, इसको हम लोग पॉजिटिव रखेंगे। माइनस कॉमन ले लिया तो 2m² -1 ये हम लोग का -m -1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिलेगा 2m² -m -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मिडिल टर्म फैक्टर होगा, तो मिडिल टर्म फैक्टर मैं यहाँ पर सामने करके दिखा दे रहा हूँ, पेज को इसी पेज पर कर दे रहा हूँ, आप लोग को साफ साफ दिखे। 2m² -2m प्लस m -1 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में कॉमन है 2m, मिलेगा m -1, लास्ट टू टर्म में कॉमन है 1, m -1 इक्वल टू 0। इसमें और इसमें कॉमन मिल रहा है m -1, 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग को दो फैक्टर मिलेगा, m -1 इक्वल टू 0 और 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग को m मिला 1, दूसरा यहाँ से मिलेगा m इक्वल टू -1/2। अब पहले हम लोग थोड़ा सा इक्वेशन देख लेते हैं कि हम लोग का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, m और -1/2 में सेटिस्फाई करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों का दोनों ही हम लोग का आंसर हो जाएगा, m इक्वल टू 1 एंड m इक्वल टू -1/2, ये दोनों का दोनों आंसर है। तो ये था हम लोग का 6 पार्ट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये वाला है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 2 है, लेकिन हम लोग का देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन 1 में दिया हुआ कंडीशन एक ही है, 6 पार्ट 1 में जो कंडीशन है वो 6 पार्ट 2 के लिए भी, रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, फिर से हम लोग कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग को a मिलेगा 1, b मिल रहा है 2, m -1 और c हम लोग को मिलेगा m प्लस 5। अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट क्या है हम लोग का, जीरो लेकर करेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स है, तो डिस्क्रिमिनेंट को मैं जीरो ले लेना, आप लिख लेना यहाँ पर, सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो यहाँ से b² -4ac इक्वल टू 0, राइट। अब वैल्यू को पुट कर लेंगे, b हमारे पास में ये है, इसके स्क्वायर करते हैं तो मिलेगा 4, m -1 होल स्क्वायर -4, a है हम लोग का 1 और c है m प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर m कॉमन है, तो कॉमन है तो पहले हम लोग कॉमन ले लेते हैं, और b², राइट। तो इसको अगर हम लोग यूज करते हैं तो यहाँ पर मिलेगा m² -2m प्लस 1, और देखो ये 4 कॉमन हम लोग ले चुके हैं और ब्रैकेट के पहले माइनस है, तो ब्रैकेट के अंदर का साइन सारा चेंज हो जाएगा, -m -5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, मैं इस साइड में कर दे रहा हूँ यहाँ पर, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से m² -3m -4 मिलेगा इक्वल टू 0 यहाँ से। तो अब मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा, m² -4m प्लस m -4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, m कॉमन है, m कॉमन लिया, -4 रह गया,
इन दोनों में क्या कॉमन है, +1 कॉमन है, ले लिया, m-4 इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, m-4 कॉमन है, ले लिया, तो क्या मिलेगा, m+1 मिलेगा। ओके, यहां से हम लोग का m का 2 वैल्यू मिलेगा, m-4 इक्वल टू 0 और m+1 इक्वल टू 0। m इक्वल टू यहाँ से हमें 4 मिल रहा है और यहाँ से हमें मिलेगा -1। m का हम लोग का 2 वैल्यू मिलेगा, इस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक, आज हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे। आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके पास में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।